बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी चिकन चीज़ी ब्रेड। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनी थी। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ लिया है मैंने एक बॉल और उसमें 4 कप मैदा ले लेंगे। तो मैदा हमने इसमें 4 कप ले लिया है। अब यहाँ लिया है मैंने हाफ गिलास, देखिए आधा गिलास लिया है पानी। इसमें 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच हम शुगर शामिल करेंगे यानी चीनी। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ईस्ट शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए एक साइड पे ढक के रख देंगे ताकि जो ईस्ट है वो एक्टिव हो जाए। अब यहाँ जो मैदा लिया था इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर, 2 टीस्पून यानी 2 चाय के चम्मच नमक। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। 3 खाने के चम्मच लिया है ऑयल, आप यहाँ बटर भी ले सकते हैं। 1 अंडा शामिल करेंगे। अब ये जो ईस्ट मैंने एक साइड पर रखी थी एक्टिव होने के लिए, देखिए ये एक्टिव हो गई है। अब ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने हाफ गिलास, आधा गिलास दूध लिया है नीम गर्म। अच्छा, जिस पानी में मैंने ईस्ट को एक्टिव करने के लिए डाला था वो पानी भी नीम गर्म ही था। ठंडे पानी में या बहुत ज़्यादा गर्म पानी में ईस्ट कभी भी एक्टिव नहीं होगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का आपने हमेशा ख्याल करना है कि पानी या दूध दोनों में से जो भी लें आप, वो नीम गर्म ही होना चाहिए। अच्छा, जो दूध मैंने लिया था डो को गूंदने के लिए हाफ गिलास, वो कम पड़ गया था तो मैंने 2 टेबल स्पून दूध इसमें और शामिल किया था। और डो जो है देखिए सख्त नहीं होनी चाहिए, डो सॉफ्ट और नरम होनी चाहिए, तभी जो है आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी। अगर डो सख्त हुई तो फिर वो अच्छी नहीं बनेगी, वो सख्त हो जाएगी ऊपर से भी अंदर से भी। तो इसको नरम ही गूंदना है। अब जिस बाउल में मैंने इसे गूंदा था उसी में मैंने देखे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और उसमें डो को रख के और उस पर भी ऑयल लगा दिया है। अब इसको एक क्लिंग रैप से इस तरह से अच्छे से कवर कर देंगे। और अगर आपके पास ये क्लिंग रैप नहीं है तो आप किसी भी बर्तन से इसको ढककर किसी गर्म जगह पे रख दें ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। अब यहाँ देखिए लिया है मैंने एक पैन और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला है ऑयल और 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने उन्हें इस तरह से चॉप कर लिया था। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको नरम करना है। तो यहाँ देखिए प्याज जो है वो थोड़ी नरम हो गई हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्ची लेके मैंने बारीक बारीक काटी थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ हमने इसको थोड़ा पका लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो प्याज है उसका कलर डार्क ना हो। अब 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, ये मैंने होममेड लिया है। 1 चाय का चम्मच कुटी मिर्च, 2 चाय के चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आप पसंद करते हैं। अब यहाँ देखिए आधा चाय का चम्मच लिया है वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च, आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे मसाले डालते जाएं हल्के हल्के इसको मिक्स करते जाएं। तो अब यहाँ देखिए आधा किलो लिया है मैंने चिकन, बोनलेस लिया था और इसको बॉईल करके इसके छोटे छोटे देखिए बोटियाँ सी रेशे से कर लिए थे मैंने। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/8 कप मैदा शामिल करेंगे। अगर आपके पास 1/8 कप का मेजरमेंट नहीं है तो आप 2 या 3 टेबल स्पून मैदा शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ 2 टीस्पून लिया है मैंने 2 चाय के चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ दूध शामिल करेंगे तो 2 खाने के चम्मच दूध मैंने पहले शामिल किया है। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे।
और ये देखिए 2 खाने के चम्मच और मैंने इसमें दूध शामिल किया, यानी कुल 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें दूध शामिल किए हैं। और आखिर में इसमें देखिए एक छोटी सी शिमला मिर्च जो है इस तरह से मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये फिलिंग जो है ये रेडी है। अब इसे एक साइड पे कर दें। और ये देखिए डो जो है माशाल्लाह 2 घंटे में बहुत अच्छी सी राइज़ हो गई है। और ये डो देखिए, इसका टेक्सचर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा है, ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो अब हम इसके पेड़े कर लेंगे। एक पेड़ा निकालेंगे पहले। इस मैदे में से मैंने 4 ब्रेड बनाए थे, 2 छोटे साइज़ के बनाए थे और 2 बड़े साइज़ के बनाए थे। तो इसको इस तरह से बेल लेंगे हम। और अब इसमें जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो शामिल कर देंगे, बीच में इसके रखेंगे इस तरह से। और अब एक नाइफ़ की मदद से कट्स लगा लेंगे साइडों पे, ऐसे थोड़े थोड़े फासले से। तो ये देखिए कट्स लगा लिए हैं हमने। अब देखें इसको इस तरह से पैक करना है। इसे बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप अपने बच्चों को घर में बना के दे सकते हैं। साफ़ सुथरा और बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो ये देखिए इतना अच्छा सा एक डिज़ाइन बनता जा रहा है। और इस तरह से हमने ये पूरा पैक कर लेना है। अब यहाँ एक बेकिंग ट्रे ली है मैंने और इसको ऑयल से मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया था, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया था। और इसको इसमें रख देंगे। अब इसी तरह से दूसरा कर लेंगे हम। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हमने करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह इस तरह से ये दूसरा भी हमारा तैयार है। तो इसे भी हम रख देंगे उठा के। तो अब यहाँ लिया है मैंने एक अंडा। ये पूरा अंडा है, ऐसा नहीं कि खाली जर्दी लेनी है, ये पूरा अंडा है, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ये इसके ऊपर लगा देंगे। अंडा ब्रश करके इसके ऊपर हम तिल लगा देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें ना लगाना चाहें, अगर आपको नहीं पसंद तो मत लगाइएगा। अब हम इसको बेक करेंगे 200 पे 30 से 35 मिनट के लिए, पहले से प्रीहीट अवन में, जो मैंने 10 मिनट के लिए पहले ही प्रीहीट कर लिया था। अब यहाँ माशाल्लाह देखिए 30 मिनट में मैंने इसे निकाला है, तो ये बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर चीज़ लगानी थी इस तरह से, और मैं इसको दोबारा अवन में रख दूँगी इतनी देर जब तक ये चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट ही लगे थे इसे मेल्ट होने में, क्योंकि अवन जो है वो पहले ही गर्म था। तो ये माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। ये आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे और आप तो खुश हो जाएंगे और बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजिएगा कि कैसी बनी। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो यहाँ देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ और ये कितने मज़े का लग रहा है और माशाल्लाह ये इतने मज़े का बना था कि आप खुश हो जाएंगे बनाएंगे तो। अच्छा, 2 ब्रेड पे मैंने चीज़ लगाई थी और 2 ब्रेड पे मैंने चीज़ नहीं लगाई थी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। इसके अंदर ये फिलिंग जो है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।